हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारी इस HTML के प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 5 में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लिस्ट क्या होती है और लिस्ट को हम किस तरह से HTML में यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लिस्ट के कुछ टैग्स यूज़ किए थे और मैंने आपसे कहा था कि हम इन टैग्स को लिस्ट वाले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब आइए देख लेते हैं लिस्ट होती क्या है। देखिए, लिस्ट तो आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, लिस्ट एक कलेक्शन होता है। मान लीजिए एक वस्तुओं का समूह होता है। मान लीजिए आपकी वो टू डू लिस्ट हो गई, या आपको बाजार से या मार्केट से कोई सामान लाना है, वो उसकी लिस्ट हो गई, और इसी तरह आप बहुत सी लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब आइए देख लेते हैं HTML में लिस्ट होती कितनी है और इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। देखिए, बेसिक HTML में जो लिस्ट होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो इनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इनको यूज़ करने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक फोल्डर लिस्ट नाम का। चलिए फोल्डर बना लेते हैं और एंटर करेंगे, और इसको हम VS कोड में राइट क्लिक करके सिंपल सा ओपन कर लेंगे। अब ये हमारा VS कोड में खुल चुका है। अब हम बनाते हैं यहाँ पे एक सिंपल सी फाइल। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस फाइल को नाम देंगे हम list.html और एंटर करेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे हम HTML की बॉयलर प्लेट और एंटर करेंगे, और इसको टाइटल को चेंज करके हम लिख देंगे लिस्ट। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ क्यों करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट ना लिख दें। जैसे नंबर 1 आप कुछ लिखना चाहते, मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं मंडे, और उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे आप नंबर 2 कुछ और, नंबर 3 कुछ और इसी तरह से आप ये 4 और ये 5। अब देखिए, हम जब इसको भी इस कोड में खोलेंगे तो देखिए क्या आउटपुट आता है। देखिए, आउटपुट तो सेम आएगा। मान लीजिए आप इसको भी चेंज कर दीजिए। इसको आप लिख दीजिए ट्यूसडे, और इसको आप लिख दीजिए वेंसडे, और इसको आप लिख दीजिए थर्सडे, और इसको आप लिख दीजिए फ्राइडे, और यहाँ पे हम 5 और 6 भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 फ्राइडे, यहाँ पे लिख देते हैं सैटरडे, और यहाँ पे लिख देते हैं संडे। यहाँ पे 6 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब देखिए, इसको हम जब ओपन विद कोड करेंगे तो देखिए हमारा आउटपुट इस तरह से आएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आप इसको नीचे लाना चाहते हैं, यहाँ पे आप BR लगा दीजिए, यहाँ पे भी आप BR का यूज़ कर लीजिए, यहाँ पे भी आप BR का यूज़ कर लीजिए, और इसी तरह से आप ऑल्ट दबा के इसको आप मल्टी कर्सर ले आइए और यहाँ पे BR लिख के और एंटर कर दीजिए। इसको आप कंट्रोल Z कीजिए, यहाँ पे लिखिए BR, और इसको आप ये वाला BR आप हटा सकते हैं। अब इसको आप जब देखेंगे तो आपका ये व्यवस्थित क्रम में आ जाएगा। इस नंबरिंग को हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 होगा, और उसके बाद 6 होगा, और उसके बाद 7 होगा। अब देखिए, ये तो हमारा आउटपुट आ रहा है। मान लीजिए अब आप सोच रहे होंगे हम इसी तरह से क्यों ना लिखें। देखिए, इसमें आपको कितना ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। आपको BR लिखना पड़ रहा है, और ये नंबर 2, नंबर 3 लिखना पड़ रहा है। अब ऑर्डर लिस्ट क्या कहती है, आप हमारे टैग्स का यूज़ कीजिए और उसके अंदर आप लिस्ट आइटम लिखिए, और बाकी का काम मैं देख लूँगी। मतलब आपकी नंबरिंग का काम और उसको न्यू लाइन में ले जाने का काम मैं देख लूँगी। तो आइए देख लेते हैं इसको हम OL की मदद से कितनी आसानी से कर सकते हैं, OL टैग की मदद से। तो इसको हम हटाएंगे। यहाँ पे सिंपल हम ऑर्डर लिस्ट का OL टैग लगाएंगे। इसके अंदर हम लिस्ट आइटम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मंडे, और इसको हम 7 टाइम कंट्रोल D करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे, और यहाँ पे लिखेंगे हम वेंसडे, और यहाँ पे हम लिखेंगे थर्सडे, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्राइडे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सैटरडे, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हम संडे। अब इसको हम जब कंट्रोल S से सेव करेंगे, अब देखिए आप आउटपुट। देखिए, आउटपुट सेम आया है, लेकिन हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं पड़ा। ना तो हमको BR का यूज़ करना पड़ा, और ना ही हमको नंबरिंग देनी पड़ी। तो OL का यूज़ करके आप आसानी से ये लिस्ट बना सकते हैं।
अब आइए देख लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट की नंबरिंग के लिए हमारे पास कितने स्टाइल्स होते हैं। देखिए हमारे पास 5 स्टाइल्स होते हैं। एक तो हमारा डेसिमल वैल्यू होता है जो कि हमको देखिए ये डेसिमल वैल्यू 1 2 3 जो कि हमको ब्राउजर करके देता है, जो डिफॉल्ट होता है। और 4 बच्चे कौन कौन से, तो देखिए एक होता है हमारे पास अपर अल्फा, एक होता है लोअर अल्फा, एक होता है अपर रोमन, एक होता है लोअर रोमन। अब इनको हम किस तरह से यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। आपको सिंपल सा यहाँ पे लिखना है स्टाइल, ये हमारा CSS का स्टाइल होता है। और ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं 5, ये हमारी CSS की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम इनको HTML के अंदर भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पे आपको लिखना है अपर अल्फा, ये आपको VS कोड सजेस्ट कर देगा। अब देखिए इसको आप कंट्रोल-S से जब सेव करेंगे, देखिए ये आपका अपर अल्फा में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास एक होता है लोअर अल्फा, यहाँ पे आप सिंपल लोअर लिख दीजिए और यहाँ पे देखिए ये हमारा लोअर अल्फा में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास एक होता है लोअर रोमन और एक होता है अपर रोमन। पहले हम देख लेते हैं लोअर रोमन। देखिए ये हमारा लोअर रोमन होता है और इसको हम देख लेते हैं अपर रोमन भी। देखिए ये हमारा अपर रोमन होता है। ये हमारे पास 5 नंबरिंग स्टाइल्स होते हैं जिसकी सहायता से हम 5 टाइम नंबरिंग कर सकते हैं, मतलब 5 प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आप मुझे लास्ट मतलब 3 से और लास्ट 7 डेज दीजिए, तो आप ये किस तरह से करेंगे। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि मुझे वेडनेसडे से और संडे तक डेज प्रिंट करके दीजिए और विद नंबरिंग, मतलब वेडनेसडे 3 पे आता है तो इसके आगे 3 ही लिखा होना चाहिए। चलिए पहले हम इसको अपना स्टाइल, ये मान लीजिए इसको हटाते नहीं हैं, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिख देंगे हम डेसिमल और इसको सेव करेंगे। यहाँ पे देखिए डेसिमल। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आप मुझे वेडनेसडे दीजिए और ये हमें स्टार्टिंग के 2 डेज हटाने हैं और नंबरिंग भी इसकी 3 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये काम आप किस तरह से करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम ये जो ऊपर के मंडे और ट्यूसडे हैं इनको सिंपल हटा देंगे कंट्रोल-X करके, और यहाँ पे देखिए ये तो हमारा 1 से स्टार्ट हो गया और ये तो दिक्कत है हमारे लिए। अब हम इस काम को किस तरह से करेंगे। देखिए हमारे पास HTML में एक कीवर्ड होता है स्टार्ट नाम का, उस पर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे, मान लीजिए हमको 3 से चाहिए तो उस पर हम 3 पास करेंगे तो हमको वो नंबरिंग 3 से करके देगा। आइए देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे आप सिंपल स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 और इसको कंट्रोल-S से सेव कीजिए। अब देखिए ये हमें 3 4 5 6 7 इस तरह से दे रहा है। अब आप इस काम को आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी कोई साइंस होती नहीं है। अब यहाँ पे हम सिंपल सा एक कमेंट लिख देते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। देखिए अनऑर्डर लिस्ट का भी टॉपिक जो है वो हमारा सिंपल सा टॉपिक है, उसको भी हम आसानी से यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए उसको हम यहाँ पे सिंपल सा पहले हम एक कमेंट लिख देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। सॉरी लिस्ट लिखेंगे, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। अब देखिए अनऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए हमारे पास सिंपल UL टैग होता है, जिसको हम UL लिख के और इसके अंदर हम जो भी लिस्ट आइटम लिखेंगे वो हमारे UL टैग मतलब अनऑर्डर्ड के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं LI, मान लीजिए हम फ्रूट्स नेम लिख देते हैं मैंगो सिंपल सा, और सॉरी मैंगो मुझे आती है मैंगो की स्पेलिंग। यहाँ पे मैं D और यहाँ पे हम लिख देते हैं मान लीजिए कीवी और यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए एप्पल। सॉरी ए इसका कैपिटल कर लेते हैं। इसको हम लाइव सर्वर पे खोल लेते हैं। ये हमारा बंद हो गया था, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। ये देखिए मैंगो, कीवी और एप्पल, ये हमारे सिंपल बुलेट पॉइंट आते हैं, ये हमारी इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, इसीलिए इसको अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। अब देखिए ऑर्डर लिस्ट की स्टाइलिंग करने के लिए मतलब नंबरिंग स्टाइल को करने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे ये हमारी डेसिमल होती है, अपर रोमन, लोअर रोमन, अपर अल्फा और लोअर अल्फा, ये हमारे पास 5 वैल्यू होती हैं। उसी तरह से हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसको भी स्टाइल करने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यू होती हैं। जैसे देखिए एक तो बुलेट होता है, जो कि ये हमारा ये बुलेट आता है, ये डार्क सर्कल आता है मतलब फील्ड सर्कल ब्लैक कलर से, इसको हम बुलेट कहते हैं। अब एक होता है हमारे पास सर्कल और एक होता है हमारे पास स्क्वायर। अब उसको हम किस तरह से यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है और यहाँ पे लिखना है लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ पे इसको सर्कल वैल्यू पास कर देनी है। अब इसको कंट्रोल-S से आप सेव करेंगे और देखेंगे इसका आउटपुट। देखिए ये देखिए यहाँ पे हमारे सर्कल आ चुके हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3।
अब आइए देख लेते हैं हम यहाँ पे स्क्वायर किस तरह से यूज करेंगे। आपको सिंपल यहाँ पे स्क्वायर लिख देना है और इसको एंटर करना है और देखिए यहाँ पे हमारे ये स्क्वायर्स आ चुके हैं। अब देखिए ये जो वैल्यू होती हैं स्क्वायर, सर्कल और डिस्क और ये डेसिमल, अपर रोमन, ये देखिए बेसिक जो CSS की वैल्यू होते हैं। जब आप CSS को पढ़ेंगे तो आप इनको और डेप्थ में पढ़ेंगे, मतलब और गहराई से इनको आप पढ़ेंगे। तो जितना भी ऑर्डर लिस्ट का बेसिक था और अनऑर्डर लिस्ट का बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमारी होती है एक डेफिनेशन लिस्ट। अब देखिए डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। देखिए डेफिनेशन लिस्ट जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये डेफिनेशन लिस्ट मतलब इसका यूज हम डेफिनेशन लिखने के लिए करते हैं। तो हम डेफिनेशन लिस्ट को यूज किस तरह से करेंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपल सा एक कमेंट लिखेंगे डेफिनेशन लिस्ट और इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। अब देखिए डेफिनेशन लिस्ट मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि हम डेफिनेशन लिखने के लिए यूज करेंगे। देखिए हम इस काम को कर अपने सिंपल टेक्स्ट को भी यूज करके सकते हैं। मान लीजिए आप स्पैन यूज कर लीजिए और आप पैराग्राफ यूज कर लीजिए, लेकिन जब हमारे पास जब हमको डेफिनेशन लिस्ट बोल रही है कि आप हमारे टेक्स्ट का यूज कीजिए और बाकी का काम मैं देख लूंगी, मतलब उस तरह से अगर आप करेंगे स्पेन में आप अपनी डेफिनेशन टर्म डालेंगे और उसमें अपना डेफिनेशन डेटा डालेंगे तो आपको ये बहुत उसमें स्टाइल देनी पड़ सकती है। उसको आप मार्जिन देंगे और उसमें उसको इंडेंट देंगे, उसको कुछ तरह से आपको स्टाइलिंग देनी पड़ सकती है। लेकिन आप अगर डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करेंगे मतलब उसके टैग्स का यूज़ करेंगे तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से। देखिए डेफिनेशन लिस्ट को यूज़ करने के लिए हम DL टैग का यूज़ करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी एक डेफिनेशन लिस्ट फॉर्मेट में आ जाएगी, मतलब एक हमारा डेफिनेशन फॉर्मेट में आ जाएगा। अब एक होता है हमारे पास डेफिनेशन टर्म, एक होता है हमारे पास डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन डेटा। तो देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए DT लिखिए डेफिनेशन टर्म। यहाँ पे मान लीजिए आपको पाइथन की डेफिनेशन लिखनी है, उसको डेफिनेशन फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे आप लिखिए सिंपल पाइथन और यहाँ पे आप लिखिए DD और इसके अंदर मान लीजिए आप लिख देते हैं दिस इज पाइथन, इट्स अ वेरी डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए अब इसको जब हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे, अब देखिए आउटपुट हमारा किस तरह से आएगा। देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए ये हमारा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट आ गया है, मतलब हमारा लिस्ट एक हमारा ये जो है हमारा डेफिनेशन फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे और इसको ऐसे आप कर दीजिए। अब देखिए कितना मतलब देखिए बिल्कुल डेफिनेशन फॉर्मेट में आ गया। ये मान लीजिए आपका टर्म है डेफिनेशन टर्म पाइथन, मतलब इसके बारे में आप डेफिनेशन देना चाहते हैं दिस इज पाइथन, इट्स अ वेरी डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर इस काम को आप सिंपल वे में करेंगे, मतलब इन टैग्स का यूज ना करके अपने टैग्स का यूज करके करेंगे, मतलब स्पैन और पैराग्राफ टैग्स का यूज करके करेंगे, तो ये काम आपको बहुत ही एफर्ट इसमें डालना पड़ेगा और ये उतनी आसानी से होगा भी नहीं। आप सिंपल DL टैग का यूज कीजिए, उसके अंदर DT का यूज कीजिए, उसके अंदर DD का यूज कीजिए और इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं। देखिए नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, मतलब नेस्टेड होता है किसी के अंदर कुछ, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड। अब नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए नेस्टेड लिस्ट जो होता है वो मतलब हमारा लिस्ट का ही कॉन्सेप्ट है। आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते जाइए, उसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अब देखिए नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, यहाँ पे हम सिंपल सा एक कमेंट लिखेंगे नेस्टेड लिस्ट और इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। अब देखिए नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे उसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप एक UL लिखते हैं, इसके अंदर LI लिखते हैं, इसके अंदर मान लीजिए आप लिखते हैं 1 और इसके अंदर इसको कंट्रोल D से आप कॉपी करते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे मान लीजिए आप लिखते हैं 3। अब उसके बाद आप इसके अंदर ही एक और UL लगाइए, इसके अंदर भी LI लिखिए, यहाँ पे लिखिए आप 4 और यहाँ पे लिखिए 5 और यहाँ पे आप लिखिए 6। अब इसको आप कंट्रोल S से सेव कीजिए, इसका आउटपुट देखिए इस तरह से आया है। मतलब ये हमारी लिस्ट है, इसके अंदर ये एक लिस्ट है, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्कल आया है और यहाँ पे स्क्वायर आया है।
आप देखिए, आप बेसिक नेस्टेड लिस्ट को आप बहुत ही रेयर केस में, मतलब बहुत कम यूज करेंगे, और डेफिनेशन लिस्ट को भी आप बहुत ही कम यूज करेंगे। आप सबसे ज्यादा जिस लिस्ट को यूज करेंगे वो है हमारी अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अब देखिए, लिस्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी लर्निंग के साथ।